जय श्री श्याम। मेरे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो पंडित विनोद कुमार शर्मा में आपका स्वागत है। आपके लिए पुरुषोत्तम मास के महात्म की ये कथा सुनाई जा रही है। 20 अध्याय तक की कथा पाठ 10 में आप लोगों ने सुन ली। आज पाठ 11 में, 21 में और 22वें अध्याय की कथा आपको सुनाई जाएगी। पिछले अध्याय में आपने सुना कि राजा दृढ़धनवा वाल्मीकि ऋषि से कहने लगा कि हे मुनि, ये मोक्ष देने वाले पुरुषोत्तम मास का व्रत कैसे करना चाहिए और किसकी पूजा करनी चाहिए और इसका क्या विधि विधान है, उसके बारे में जब पूछते हैं तो ऋषि वाल्मीकि जी उनको सारा पुरुषोत्तम मास का व्रत, पूजन इत्यादि की विधि बताते हैं। अब 21वें अध्याय में कहते हैं, हरि कहने लगे कि हे नारद, फिर प्रतिमा को अग्नि द्वारा शुद्ध करके प्राण प्रतिष्ठा करे, अन्यथा मूर्ति धातु की ही रहेगी। तदिष्णो ऐसे पुरुषोत्तम के बीज से जैसे ही वेदों के मंत्र को जानने वाला ब्राह्मण निरंतरण हृदय पर अंगूठा रखकर इन मंत्रों से हृदय में प्राण प्रतिष्ठा करे, इस मूर्ति के लिए प्राण रहें या इस मूर्ति के लिए प्राण जावें। इस प्रकार प्रतिमा के देवत्व आने के लिए स्वाहा, इस प्रकार यजुर्वेद के मंत्र पढ़े। इस प्रकार प्राणों को प्रतिमा में रखकर श्री पुरुषोत्तम भगवान का ध्यान करे और इस प्रकार कहे कि हे देवेश, हे पुरुषोत्तम, मैं यह आसन श्री राधा कृष्ण को अर्पण करता हूँ। गंगादिक सब तीर्थों से प्रार्थना करके मेरे द्वारा लाया हुआ यह जल सुख से स्पर्श करने योग्य है। भगवान पाद के लिए ग्रहण करो। ऐसा कहकर पाद देवे श्री गंगा जी से जल लाकर सुंदर कलश में रखे हुए इस गंगा जल का आचमन करें। ऐसा कहकर आचमन अर्पण करे। फिर पंचामृत से स्नान करावे, फिर आचमन देवे। सब कामनाओं की सिद्धि के लिए मैं यह 2 पीताम्बर भेंट कर रहा हूँ। इस प्रकार वस्त्र देकर आचमन करावे। हे नारद, इस संसार सागर से आप मेरी रक्षा करें। ऐसा कहकर अंगोछा सहित यह यज्ञोपवित्र ग्रहण करें। ऐसा कहकर यज्ञोपवित्र अर्पण करें। हे श्रेष्ठ, सुगंधित युक्त मनोहर दिव्य चंदन के विलेपन को प्रीति के लिए ग्रहण करें। ऐसा कहकर भगवान को चंदन लगावे। हे पुरुषोत्तम, शोभायमान अक्षतों को ग्रहण करिए। ऐसा कहकर अक्षत चढ़ावे। इस प्रकार के सावादी 24 मंत्रों से नाम के अंत में चतुर्थी विभक्ति लगाकर प्रत्येक अंग की पूजा करे। फिर पुष्पादि ले हर एक वस्तु से पुरुषोत्तम का पूजन करे। इस प्रकार ये पुरुषोत्तम मास के महात्म का 21वां अध्याय समाप्त हुआ। 22वें अध्याय की कथा में कहते हैं, राजा कहने लगे कि हे तपोधन, पुरुषोत्तम के व्रत करने वाले को क्या भोजन करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, यह सब नियम पूर्वक मुझको विस्तार से कहिए। तो वाल्मीकि ऋषि बोले कि हे राजन, पुरुषोत्तम के जो नियम कहे गए हैं वह सारे नियम मैं तुमको संक्षेप में कहता हूँ।
आप ध्यानपूर्वक सुनिए। पवित्र होकर पुरुषोत्तम मास में गेहूँ, चावल, मिश्री, मूंग, जौ, तिल, मटर, अदरक, शाक, ककड़ी, केला, सेंधा नमक, दही, घी, मक्खन, आम, हरद, पिप्पल, जीरा, सौंठ, इमली, सुपारी, इलायची, आंवला लेना चाहिए तथा बिना तेल के पकाए हुए यह सब भोजन कहे गए हैं। सब प्रकार के आमिष और मांसादी, वेर, राई, नशे वाले पदार्थ, दाल, तिलों का तेल, लोहे से दूषित, भाप से दूषित, क्रिया से दूषित, शब्द से दूषित ऐसे अन्नों का त्याग करना चाहिए। पुरुषोत्तम मास में देव, वेद, ब्राह्मण, गुरु, गाय का व्रत करने वाले स्त्री, राजा और महात्माओं की निंदा ना करनी चाहिए। अपनी शक्ति के अनुसार श्री भगवान विष्णु जी को प्रसन्नता के लिए व्रत भी करें। वाल्मीकि ऋषि कहते हैं कि हे राजन, व्रत करने वाला कार्तिक अथवा माघ मास में भी इन नियमों का पालन करे, अन्यथा नियम के बिना व्रती मनुष्य व्रत के फल को प्राप्त नहीं होता है। यदि शक्ति हो तो भी ना खाकर पुरुषोत्तम मास का व्रत करना चाहिए। यदि निराहार ना रहा जाए तो घी आदि पी लेवे या मांगा हुआ दूध पी लेवे या व्रत करने वाला शक्ति के अनुसार फलाहार कर लेवे। बुद्धिमान पुरुष जैसे व्रत का भंग नहीं हो वैसा ही कर लेना चाहिए। पुरुषोत्तम मास में 1,00,000 तुलसी दल से शालिग्राम का पूजन करने से अनंत पुण्य होता है। जो इस विधि से पुरुषोत्तम मास का व्रत करते हैं उनको देखकर यमराज के दूत दूर से ही भाग जाते हैं। हे राजन, इस मास का व्रत 100 यज्ञों से भी श्रेष्ठ है। 100 यज्ञों के करने से स्वर्ग प्राप्त होता है, परंतु पुरुषोत्तम मास का व्रत करने से गोलोक की प्राप्ति होती है। पृथ्वी में जितने तीर्थ हैं, जितने क्षेत्र हैं, वे सब पुरुषोत्तम मास का व्रत करने वाले के शरीर में वास करते हैं। इस प्रकार पुरुषोत्तम मास का यह 22वां अध्याय समाप्त हुआ। 23वें अध्याय और 24वें अध्याय की एवं आगे की कथा सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को देखते रहिए, लाइक करिए। जय श्री कृष्णा।